हिंद महासागर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सैन्य रणनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मामला अमेरिका, ईरान और श्रीलंका के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ा हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का नाम भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का एक वारशिप IRIS डेना श्रीलंका के पास समुद्र में डूब गया और दावा किया जा रहा है कि इसे अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो हमले से निशाना बनाया। इस घटना के बाद अब अमेरिका ने श्रीलंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो ये कहना चाहता है कि बचाए गए ईरानी सैनिकों को वापस ईरान ना भेजे। ये मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील हो गया है क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि कई देशों के बीच कूटनीतिक तनाव का कारण बन सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना बुधवार को हुई जब ईरान का नौसैनिक जहाज IRIS डेना हिंद महासागर में गश्त कर रहा था। अचानक इस जहाज पर हमला हुआ और कुछ ही समय में ये समुद्र में डूब गया। बताया जा रहा है कि इस हमले का एक अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पीडो के जरिए किया था, यानी कि ये हमला श्रीलंका के दक्षिणी शहर गाले से लगभग 19 नॉटिकल मील दूर हुआ। ये दूरी तकनीकी रूप से श्रीलंका की समुद्री सीमा यानी कि 12 नॉटिकल मील से बाहर है, लेकिन फिर भी ये इलाका श्रीलंका के काफी करीब माना जाता है। हमले के बाद स्थिति बेहद गंभीर हो गई है क्योंकि जहाज पर सवार 80 से ज्यादा ईरानी नाविकों की मौत की खबर सामने आई। हालांकि श्रीलंका की नौसेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और समुद्र में फंसे कई ईरानी सैनिकों को बचा लिया। जानकारी के अनुसार करीब 30 से ज्यादा ईरानी नौसैनिकों को सुरक्षित निकालकर श्रीलंका ले जाया गया। इस घटना के एक दिन बाद एक और बड़ा मोड़ आया। श्रीलंका ने बताया कि ईरान का एक दूसरा नौसैनिक जहाज IRIS बुशहर भी उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से मौजूद था और उसने श्रीलंका से डॉकिंग की अनुमति मांगी थी। जहाज में कुल 208 क्रू मेंबर्स थे और वो समुद्र में फंसे हुए थे। श्रीलंका की सरकार ने मानवीय आधार पर इस जहाज को अपने पोर्ट में आने की अनुमति दे दी और सभी क्रू मेंबर्स को अपनी निगरानी में ले लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने इस फैसले को मानवीय जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि संकट में फंसे लोगों की मदद करना किसी भी देश का कर्तव्य होता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने इस पूरे मामले में दखल देना शुरू कर दिया है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के एक इंटरनल केबल में कहा गया कि अमेरिका ने श्रीलंका सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि IRIS डेना के बचाए गए सैनिकों और IRIS बुशहर के क्रू मेंबर्स को फिलहाल ईरान वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। यानी कि कोलंबो में अमेरिकी दूतावास की प्रभावी जेन होवेल ने श्रीलंका के अधिकारियों से संपर्क करके ये आग्रह किया है कि इन लोगों को ईरान भेजने से पहले गंभीरता से विचार किया जाए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर इन सैनिकों को तुरंत ईरान वापस भेजा गया तो ईरान इस घटना का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा के रूप में कर सकता है और इसे अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना सकता है। यानी कि दूसरी तरफ ईरान ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने श्रीलंका के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और अपने सैनिकों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। इसके साथ ईरान ने श्रीलंका से यह भी अनुरोध किया कि IRIS डेना पर मारे गए सैनिकों के शवों को वापस लेने में मदद की जाए। हालांकि श्रीलंका सरकार ने अभी तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं लिया है और सावधानी से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है क्योंकि एक तरफ अमेरिका का दबाव है और दूसरी तरफ ईरान की अपेक्षाएं। यानी कि अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना या सैन्य कार्रवाई की कहानी नहीं है बल्कि एक वैश्विक राजनीति के उस जटिल खेल की भी दिखाती है जिसमें बड़े देश अपने रणनीतिक हितों को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है और यहाँ से हर साल अरबों डॉलर का व्यापार गुजरता है। इसी वजह से अमेरिका, चीन, भारत और कई अन्य देश इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखते हैं। ऐसे में अगर किसी भी तरह का सैन्य टकराव यहाँ होता है तो उसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि आज की दुनिया में समुद्र भी वैश्विक शक्ति
आपसी संघर्ष का महत्वपूर्ण मैदान बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि श्रीलंका इस मामले को कैसे संभालता है, ईरान की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं और अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को किस दिशा में ले जाता है। क्योंकि अगर तनाव और बढ़ता है तो ये मामला सिर्फ एक जहाज के डूबने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।